हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ पीके में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से जो है प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसे हम लोग काफ़ी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर उपसर्ग क्या है, कौन कौन से उपसर्ग है और कौन कौन भाषाओं के जो है उपसर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं उपसर्ग। 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 तो लिखेंगे हम लोग कि आखिर यहाँ लिखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग की परिभाषा है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर में जुड़कर जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। उनके अर्थ में उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। कुछ विशेषता लाते हैं। उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, या नए शब्द का निर्माण करते हैं। करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसे हार उपसर्ग में प्र जोड़ दिया जाए। जैसे जैसे हार शब्द में प्र पहले होगा। प्र उपसर्ग के साथ यदि हार शब्द को जोड़ा जाता है तो इस हार का जो है अर्थ बदल जाएगा और इस प्रहार का अर्थ हो जाएगा मारना। प्रहार का अर्थ हो जाएगा मारना। मारना। यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या फिर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया कि यदि हार शब्द के साथ अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ दे तो इस हार का अर्थ बदल जाता है। यानी हार में अगर प्र जोड़ दे तो यह प्रहार हो गया और प्रहार का अर्थ जो है वो होगा मारना या हमला करना। तो आइए और भी आगे देखते हैं। लिखेंगे हम लोग कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाले हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग
निम्न 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग निम्न 3 भागों में 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। विभक्त किए जा सकते हैं। जा सकते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला भाग है संस्कृत के उपसर्ग। पहला भाग है संस्कृत के उपसर्ग के उपसर्ग उपसर्ग और ये तत्सम होते हैं। दूसरा भाग है दूसरा भाग है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग ये तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। इसी प्रकार आगत उपसर्ग है इसके तीसरे क्रम में। आगत उपसर्ग है। आगत उपसर्ग है और इसके अंतर्गत जो है उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। उर्दू, अरबी, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आएंगे। तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग ये कौन कौन से हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। लिखेंगे संस्कृत के कुल कुल 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग है किंतु नीर, निस, नीर तथा दुस, दूर में कोई अंतर नहीं है। किंतु किंतु निस, नीर, निस, नीर, दुस, दूर, निस, नीर, दुस, दूर में कोई अंतर नहीं है। में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। अतः संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग अतः संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग हैं। गिनती की संख्या के अनुसार संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग हैं।
अब ये उपसर्ग कौन कौन से है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो अति लिखेंगे, अति, कौमा, अधि, अति, अधि, कौमा, अनु, अनु, अप, अभि, औ, अप, अभि, औ, अप, अभि, औ, आ, उत या उद, आ, उत या उद, कौमा, उप, उप, दूर या दुस, दुस, दूर या दुस, कौमा, नी, 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 निस, निस, नी, नीर, निस, नीर भी है यहाँ, नीर, 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 नीर के बाद हो जाएगा परा, परी, परा, परी, परी, प्र, प्र, प्रति, प्रति, वि, वि, सम, सम, वि, सम, स्तु, स्तु। यानी ये वे शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, यानी ये वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं, और ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। तो इसी क्रम में अब आगे हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है उससे हिंदी भाषा के उपसर्गों को देख लेते हैं कि वे कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। आगे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और हिंदी के जो है कौन कौन से उपसर्ग हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा कि हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग मूलतः, मूलतः संस्कृत से ही, संस्कृत से ही, से ही विकसित हुए हैं, संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, हुए हैं, संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या 10 है। इनकी कुल संख्या, संख्या 10 है, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है, प्रकार है, जो निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। अब वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है
अ या फिर अन, अ या अन, कॉमा अध, अध, उन, उन, औ, 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 क या कु, क या कु, क या कु, कॉमा स या सु, स या सु, स या सु, स या सु, दू, नी, बिन, दू, नी, बिन, दू, नी, बिन, दू, नी, बिन, और लास्ट में भर, लास्ट में हो जाएगा भर। तो ये जो है हिंदी के वे शब्दांश है जो शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये हिंदी भाषा के जो है वो उपसर्ग है। तो अब आगे हम लोग लिखेंगे आगत उपसर्ग, जो अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग है, आगत उपसर्ग, उसको हम लोग लिखेंगे। तो अब जो है हम लोग आगत उपसर्ग को देखते हैं। तो आगे हेडिंग बनाएंगे हम लोग आगत उपसर्ग, और वो कौन कौन से हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर हेडिंग बना लेते हैं आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग, उपसर्ग। तो इसमें जो है कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, तो कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं। तो वो कौन कौन से हैं से लिखते हैं। तो ये है क्रम, खुश, गैर, क्रम, कौमा खुश, कौमा गैर, क्रम, खुश, गैर, दर, ना, व, दर, कौमा ना, कौमा ब, दर, ना, ब, के बाद अल, बिल, बर, अल, बिल, बर, अल, बिल, बर, फिल या फी, फिल या फिल, या फी, 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 के बाद बद, बा, बिला, बद, बा, बिला, बिला, बद, बा, बिला, बेला, सर, बे, ला, सर, बे, ला, सर, हम या हर, हम, उसके बाद हर, हर। ये विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग हैं, और इसी तरह से अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं। तो आगे हेडिंग हमारा होगा अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। और ये अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं सब, डिप्टी, वॉइस, सब, कॉमा डिप्टी, 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 वॉइस, वॉइस,
सब डिप्टी वाइस जनरल चीफ हेड, जनरल जनरल चीफ हेड, हेड हेड डबल फुल हाफ, डबल डबल फुल हाफ, हाफ, ये सब जो है ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो इस तरह से हम लोगों ने उपसर्ग को समझा और उपसर्ग के जो अलग अलग भाग थे उन अलग अलग भागों को भी समझा। तो ये वे शब्दांश थे जो किसी भी शब्द के जो है साथ जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को जो है बदल देते थे या फिर नए शब्दों का निर्माण करते थे जो अलग अलग भाषाओं के थे। तो ये जो है उपसर्ग आज हम लोगों ने समझ लिया। अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे।